देवता का धर्म क्या है। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी दोस्तों, आपको पढ़ने और सुनने में काफी अच्छा लगेगा। काशी नगरी के राजा आनंद मित्र के दो पुत्र थे। बड़े का नाम महिंसास था तथा छोटे का चंद्रकुमार। दोनों भाई बड़े तेजस्वी, बुद्धिमान और सुंदर थे। राजा उन्हें बहुत प्यार करता था। महिंसास बुद्धदेव का अवतार था, अतः उसकी छटा अद्भुत थी। एक विचित्र सा तेज उसके माथे पर दिखाई देता था। उसे जो भी देखता अपने को भूल जाता था। वृद्धि और स्वभाव में भी वह सबका प्रिय था। प्रजा उसके लिए प्राण न्यौछावर को तत्पर रहती थी। समस्त प्रजा उसे अपने भावी राजा के रूप में देखती थी और वैसे ही उसका सम्मान करती थी। जब चंद्रकुमार 3 वर्ष का हुआ तो अकस्मात ही राज्य पर शोक का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन अचानक रानी की मृत्यु हो गई। राजा अत्यंत दुखी हा। पूरे काशी राज्य में शोक व्याप्त हो गया। राज परिवार को ही नहीं, समस्त प्रजाजनों को रानी की मृत्यु का दुख था। सभी शोक में डूब गए और राजा की तो ऐसी हालत हो गई कि वह पूरे 1 वर्ष तक महल से बाहर नहीं निकला। लेकिन कहते हैं कि इंसान के जीवन में चाहे कितना भी बड़े से बड़ा दुख क्यों न आ जाए, कुछ दिनों पश्चात उसे दुख को भुला ही देना पड़ता है। राजा आनंद मित्र भी दुख कम होने पर जब दरबार में जाने लगा तो मंत्रियों ने उसे दूसरा विवाह करने का परामर्श दिया। क्योंकि दोनों बच्चे छोटे थे, इसलिए उनके लालन पालन के लिए राजा ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। कुछ दिन पश्चात अयोध्या की राजकुमारी के साथ उसका विवाह हो गया। नई रानी के आते ही राजभवन में फिर से प्रसन्नता छा गई। दोनों बच्चे भी नई मां पाकर खुश हो गए। उदासी मिट गई और काशी के राजमहल में पुनः पूजा पाठ और उत्सव होने लगे। जहाँ खुशियां होती हैं, वहाँ समय का एहसास नहीं हो पाता। ऐसा ही कुछ राजमहल में भी हुआ। हंसी खुशी और कहकहों के बीच कब 1 वर्ष व्यतीत हो गया, किसी को पता ही नहीं चला और देखते ही देखते नई रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। राजा आनंद मित्र अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब उसके 3 बेटे थे। राजा ने दिल खोलकर दान पुण्य किया और उत्सव मनाया। छोटे लड़के का नाम सूर्य कुमार रखा गया। तीनों भाई लाड़ प्यार और राजसी वैभव के बीच बड़े होने लगे। जब सूर्य कुमार 1 साल का हुआ तब उसकी वर्षगांठ के दिन राजा ने रानी से कहा, महारानी, आज सूर्य कुमार की प्रथम वर्षगांठ के दिन तुम जो कुछ भी चाहो मांग लो, मैं तुम्हें मुंह मांगा वर दूंगा। रानी चतुर थी। उसने बहुत सोचा, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं सूझा कि वह राजा से कुछ मांगती, मगर मुंह मांगे वरदान को व्यर्थ गंवाना भी नहीं चाहती थी। इसलिए बुद्धिमानी से काम लेते हुए उसने कहा, महाराज, मेरी यह अमानत अपने पास रखे रहिए। जब भी उचित समय आएगा मांग लूंगी। राजा ने मान लिया। 15 वर्षों पश्चात राजा वृद्ध हो गया। तब रानी के मन में विचार उठा, अब मेरा पुत्र बड़ा हो गया है। इधर महाराज भी वृद्ध होते जा रहे हैं। अतः क्यों न अपना वरदान मांगकर पुत्र को राजा बनवा दूं? अगले दिन उसने राजा से कहा, महाराज, 15 वर्ष पहले आपने मुझे जो वरदान देने को कहा था, अब दे दीजिए। राजा ने पूछा, बताओ क्या चाहती हो? रानी ने कहा, मेरे सूर्य कुमार को राजपद प्रदान कीजिए। राजा को सपने में भी उम्मीद न थी कि रानी अपने पुत्र के लिए ऐसा वरदान मांगेगी। उसने कहा, यह क्या कह रही हो रानी? बड़े पुत्र के होते भला छोटे को राज्य किस प्रकार मिल सकता है? फिर यह परंपरा के विरुद्ध है। सोचो तो, इस अन्याय के लिए प्रजा हमें और तुम्हें कितना धिक्कारेगी। महिंसास बड़ा है, उसके रहते छोटे को राजगद्दी देना कहाँ का न्याय होगा। कोई अन्य वरदान मांग लो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। नहीं महाराज,
मुझे इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। या तो आप कह दें कि आप वचन से पीछे हट रहे हैं, या फिर मेरे पुत्र को राजगद्दी सौंप दीजिए। लेकिन महिंसास भी तो तुम्हारा ही पुत्र है, लेकिन मैंने उसे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया। उन दोनों के बीच काफी वाद विवाद हुआ, मगर रानी अपनी हट पर अड़ी रही। अंततः राजा को उसकी बात स्वीकारनी पड़ी, लेकिन राजा पूरी रात सो न सका। बड़े पुत्र के साथ हो रहा अन्याय उसकी आत्मा को कचोट रहा था। प्रातः उसने महिंसास और चंद्रकुमार को बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारी माँ का स्वभाव ठीक नहीं है। वह सूर्य कुमार को राजा बनाने की जिद कर रही है। मैं उसके साथ एक प्रतिज्ञा में बंधा हूँ, अतः उसकी इच्छा मुझे पूर्ण करनी ही पड़ेगी। मगर तुम दोनों भाई अब यहाँ न रहकर कहीं दूर देश या किसी जंगल में चले जाओ। मेरी मृत्यु के पश्चात आकर राज सिंहासन संभाल लेना। अभी यहाँ रहने से शंका है कि रानी तुम्हें नुकसान न पहुँचा दे। महिंसास बड़ा सीधा और उदार युवक था। उसे राज्य का जरा भी लालच न था। पिता की आज्ञा मानकर वह तुरंत चंद्रकुमार को लेकर वन यात्रा के लिए तैयार हो गया। उन्हें वन जाते देखकर सूर्य कुमार भी मचल उठा। दोनों भाइयों से उसका गहरा प्रेम था। माता पिता के बहुत समझाने पर भी वह न रुका। भाइयों की बात भी उसे मंजूर न हुई। वह छाया की तरह उनके पीछे लगा रहा। अंत में तीनों राजकुमार जंगल चले गए और रानी सिर पीट कर रह गई। वेश का परिणाम उसे मिल चुका था। कुछ दिनों पश्चात तीनों भाई हिमालय प्रदेश में जा पहुंचे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आदि तीर्थों के दर्शन करके वे मानसरोवर की तरफ चल पड़े। मार्ग में उन्हें एक बड़ा सा देवदार का पेड़ मिला। उसकी छाया में बैठते हुए महिंसास ने चंद्रकुमार से कहा, चंद्र, मुझे प्यास लगी है। वह देखो, उधर तालाब दिखाई पड़ रहा है। जाकर तुम भी पानी पी आओ और मेरे लिए भी लेते आना। चंद्रकुमार तालाब की तरफ चला गया। सूर्य कुमार भाई के पास बैठा बातें करता रहा। वह तालाब कुबेर देवता का था, जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने एक यक्ष को पहरे पर बिठा रखा था। आज्ञा यह थी कि उस तालाब का कमल या जल वही व्यक्ति ले सकता है जिसे देवता का धर्म ज्ञात हो। इसके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा वहां आए तो यक्ष उसे इच्छानुसार दंड दे सकता है। जैसे ही चंद्रकुमार ने तालाब में से पानी पीना चाहा, वैसे ही जल में छिपा यक्ष तुरंत बाहर निकल आया और बोला, ठहरो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तभी जल को हाथ लगाना। लेकिन तुम कौन हो? मैं इस तालाब का रक्षक यक्ष हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? यह बताओ कि देवता का धर्म क्या है। इसके पश्चात आगे बढ़ने का विचार करना। चंद्रकुमार भयभीत नहीं हुआ। उसने तुरंत उत्तर दिया, देवता का धर्म कहते हैं सूर्य चंद्रमा को जो रात दिन संसार को प्रकाश देते रहते हैं। नहीं, यह मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं। कहते हुए यक्ष ने चंद्रकुमार को पकड़कर नीचे बने तहखाने में बंद कर दिया। चंद्रकुमार के लौटने में देर होती देखकर महिंसास ने सूर्य कुमार से कहा, सूर्य, जाकर देखो तो इतनी देर तक चंद्र वहां क्या कर रहा है। मगर सूर्य कुमार के सामने भी वही समस्या आई। तालाब के पास पहुंचते ही यक्ष ने उसे रोककर पूछा, खबरदार, पानी पीना है तो पहले यह बताओ कि देवता का धर्म क्या है। सूर्य कुमार ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भला यह भी कोई प्रश्न है। चारों दिशाओं को ही देवता का धर्म कहते हैं। समस्त संसार उन्हीं चार दिशाओं में समाया हुआ है। यक्ष अपने आप से बड़बड़ा उठा, यह भी मूर्ख है, और सूर्य कुमार को भी पकड़कर उसने उसी तहखाने में बंद कर दिया। जब दोनों भाई वापस न लौटे तो महिंसास चिंतित हुआ।
इस बार वह स्वयं तालाब के पास पहुंचा कि आखिर मेरे भाई वहां क्या कर रहे हैं। वे अभी तक लौटे क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे तालाब में डूब गए हों या किसी घड़ियाल ने उन्हें पकड़ लिया हो। खाने लगा हो ऐसी आशंका ने उसे रोमांचित कर दिया। वह तलवार खींचकर जल्दी जल्दी तालाब के किनारे गया और इधर उधर देखने लगा कि सीढ़ियों तक दोनों भाइयों के पैरों की छाप बनी हुई थी, जिन्हें देखकर लगा कि वे लोग यहाँ आए तो थे, मगर लौटे नहीं। महिंसा समझ गया कि जरूर यह कोई राक्षस या प्रेत है। उसी ने मेरे भाइयों को पकड़ रखा होगा। जल में छिपा वह महिषास को देख रहा था। उसने बाहर आकर पूछा, महाराज, आप प्यासे हैं क्या? नीचे उतरकर पानी पी लीजिए ना। महिषास समझ गया कि यह कोई मायावी जीव है। इसने ही मेरे भाइयों को बंदी बनाया होगा। इसलिए उसने तेज स्वर में पूछा, तुमने मेरे भाइयों को क्यों पकड़ रखा है? मैं इस तालाब की रखवाली करता हूँ। इसके जल तक पहुंचने वाला मनुष्य मेरे वश में हो जाता है। फिर मैं उसे मार दूं या छोड़ दूं, यह मेरे मन की बात है। महिषास को आश्चर्य हुआ, क्या तालाब में उतरने वाले सभी मनुष्य तुम्हारे वश में हो जाते हैं? यक्ष ने बताया, सिर्फ वे लोग नहीं होते जिन्हें देवता का धर्म ज्ञात होता है, लेकिन आज तक ऐसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। जितने आए सब मूर्ख थे और मैंने उन्हें मार डाला। तो क्या तुमने मेरे भाइयों को भी मार डाला? चौंक कर महिषास ने उसकी तरफ देखा। यक्ष ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो नहीं मारा, लेकिन मारूंगा अवश्य, और यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बगैर तालाब में उतरे तो आपको भी मारूंगा। अच्छा, मगर यदि मैं तुम्हें देवता का धर्म बता दूं तब आपको छोड़ दूंगा। तो सुनो, मैं बताता हूँ, अभिमान या दूसरे की निंदा से दूर रहना, लड़ाई झगड़े से अलग, शांति पूर्वक रहना और दैव लोकहितार्थ का कार्य करना ही देवता का धर्म है। ऐसा आचरण करने वाला मनुष्य देवता के समान है। उत्तर बिल्कुल सही था। यक्ष प्रसन्न हो गया। उसने महिषास को आदर पूर्वक स्नान भोजन कराया, फिर बोला, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। दोनों भाइयों में से एक आपको वापस कर सकता हूँ। बताइए, किसे ले आऊं? महिषास ने कहा, अगर केवल एक को ही छोड़ना है तो मेरे छोटे भाई सूर्य कुमार को ले आओ। यक्ष ने कहा, महाराज, आप देवता का धर्म ती जानते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। महिषास ने पूछा, कैसे? बड़े का आदर घटाकर आपने छोटे भाई को मांगा है। क्या यह देवताओं के धर्म के विरुद्ध नहीं है? महिषास की चिंता कम हो गई। उसने उत्तर दिया, मैं देवता के धर्म का पालन करने के लिए ही छोटे भाई को मांग रहा हूँ। अब की बार यक्ष चौंका, जरा समझाइए। बात यह है, महिषास ने उसे बताया, उस छोटे भाई के लिए ही मुझे बनवासी होना पड़ा है। मेरी सौतेली माँ ने उसके लिए राज्य मांगा और पिताजी ने उनकी बात पूरी करने के लिए मुझे जंगल भेजा। अब क्या मेरे लिए यह उचित है कि उसे सकंट में डालकर अपने सगे भाई को छुड़ाऊं? धन्य है आप। यक्ष ने प्रसन्न होकर महिषास के समक्ष सिर झुका दिया। देवता का धर्म जानने और उसका पालन करने वाला आज तक मुझे कोई न मिला था। मैंने सैकड़ों व्यक्तियों के प्राण लिए हैं, लेकिन आप मनुष्य नहीं कोई देवता हैं, तभी तो देव धर्म को जानते और उसका पालन करते हैं। मैं आपके दोनों भाइयों को ही छोड़ दूंगा, और तुरंत जाकर चंद्र और सूर्य कुमार को ले आया। दोनों भाई महिषास के पैरों से लिपट गए। यक्ष ने उन्हें काफी रत्न और आभूषण उपहार स्वरूप देकर विदा किया। कई वर्ष पश्चात जब महिषास ने सुना कि पिताजी की मृत्यु हो गई, तब वह राजधानी को लौटा।
समस्त प्रजा ने उसका स्वागत किया और मंत्रियों तथा पंडितों ने सबकी सम्मति से उसका राजतिलक किया। महिंसास ने सूर्य कुमार को युवराज और चंद्र कुमार को सेनापति बनाया। इस प्रकार तीनों भाई प्रसन्नतापूर्वक राज्य करने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, और ताकि आपको हर दिन एक अच्छी धार्मिक कहानी मिले।